ध्रुव है क्या? 45 डेज में अभी 5 दिन बाकी थे, तो मैं कस्टमर का कपड़े लेके मैं बिल करवाने जा रहा था और मेरे दोनों भाई मुझे लेने आए। भाई बोलो। मैं तो पूरा शॉक हो गया और मैंने कपड़े छोड़ दिए और मैं उसको चिपक लिया उनको। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था उनको देख के। रामेश्वरम क्या? सालों से ये हमारे फैमिली में एक बोले तो ट्रेडिशन जैसा है कि मेरे अंकल, मेरे बड़े भाइयों, ये सब ने किया हुआ है। सो पहले से ही मेरा एक माइंडसेट था कि ये करना है। अंकल और भाई दोनों मीटिंग रूम में बैठे थे और मुझे बुलाया और कुछ समय बाद दादाजी आए तो बोले कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस करने जाना है। सो आई वॉज ऑलरेडी रेडी, आई टोल्ड येस। और रूल्स आर कि आपको 40 डेज के लिए रहना है विथ 5000 रुपीज़। लोकेशन नहीं बताया था, यू जस्ट हैव टू गो समवेयर। वो स्टेशन जाने के बाद लोकेशन मिलता है। उधर आपको जॉब करनी है, एवरी वीक आपको जॉब चेंज करनी है, यू कैन नॉट रिपीट द सेम जॉब। और फ़ोन ले लिया, मेरा आईफोन जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ले लिया और 1500 रुपये का वो नोकिया का फ़ोन आता है ना, वो हाथ में दे दिया। रूल्स में ये भी आता है कि आप 1 महीने तक फैमिली के साथ बात नहीं कर सकते हो। डेली रात को भाई और या तो अंकल दोनों में से एक को अपडेट कर देने का कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, दैट्स इट। और कोई बात आप नहीं कर सकते हो। सुबह मेरा 12 बजे का ट्रेन था, मैं सामान लेके निकल पड़ा और पूरा सब हेयर सब छोटे छोटे करके पूरा आइडेंटिटी चेंज, ध्रुव ढोलकिया बन के नहीं, ध्रुव पटेल बन के उधर जाना था। उधर जाके भी किसी को बताना नहीं है कि मैं कौन हूँ। टिकट हाथ में दिया तो उधर देखा कोझिकोडे कैलीकट जाना है। पहली बार मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, आज तक कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था। माई ट्रेन जर्नी स्टार्टेड। मुझे 2 पैकेट लेके दिए और एक पानी का बॉटल और पॉकेट में 5000 रुपीज़ थे, जो थोड़ा नर्वस फीलिंग था कि कैसे कर पाऊँगा मैं, क्योंकि कुछ जगह पे हो सकता था कि शायद मेरे को कोई ओनर पैसे ना दे। फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग 17 अगस्त को मैं पहुँचा 1 बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रहने का मेरा एक स्टे मैंने ढूंढा। मैंने 4-5 घंटे घूमा बट कहीं मिल नहीं रहा था अच्छा, मतलब अच्छे प्राइस में नहीं मिल रहा था, पैसे थे नहीं। तो मेरा टारगेट था कि मैं 150 से 200 रुपीज़ की पर नाइट वाली रूम ढूंढूंगा तो आई कैन सस्टेन। बाकी तो फिर काम करूंगा तो मेरे को डेली वेज पे पैसा मिलेगा। फिर उधर एसी डॉर्मेट्री करके नाम था और उधर मुझे मिल गया। तो उधर 2 ऑप्शन थे, अगर आपको एसी चाहिए तो 300 दो, नॉन एसी चाहिए तो 200 दो था। तो मैंने 200 रुपये में मैंने रहना वो कर लिया मेरा। उधर तो कैसे भी लोग आते रहते हैं। तो रात को 3 बजे एक एल्कोहलिक पर्सन आया होगा, तो 3 बजे वो मुझे बुला रहा था, वो कोई प्रॉब्लम में होगा या कुछ तो होगा। तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 3 बजे तो ऑफकोर्स मैं सो रहा होता। तो उसने मुझे डायरेक्टली फेस पर किक किया तो मैं थोड़ा डर गया कि क्या हो गया। मेरा घर की सबकी याद आ गई मेरे को, इतना मैं डर गया था कि मेरे को रोना भी नहीं आया। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो मुझे सॉरी बोलता है। मैंने बोला अभी क्या बात जाने दे। मैं 7 से 8 घंटे घूमा हूँ जॉब के लिए, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। लाइफ में मैंने कभी भी रिजेक्शन फेस नहीं किया था। अभी घर पे क्या है कि सब सुविधा है, पानी बोलता हूँ तो 3 लोग लेके आ जाते हैं, सब सुविधा थी। उधर जो भी था मैं खुद था, अकेला था, मुझे खुद को मेहनत करना था। रिजेक्ट करते थे ना तो अच्छा नहीं लगता था कि नहीं जॉब नहीं है। और प्रॉब्लम ये हुआ कि उधर ओनम था तो ऑलरेडी प्री रिक्रूटमेंट हो गया था, तो और एक मुश्किल आ गई। फिर घूमते घूमते मुझे एक अंकल मिले, वो छोटा ड्राई फ्रूट शॉप चला रहे थे। उन्होंने बोला कि हमारे जो मेन सप्लायर है वहाँ पे तेरे को काम मिल जाएगा। तो मैं चल के गया और उधर मैंने बोला कि मेरा परिस्थिति बहुत खराब है, जॉब ढूंढने आया हूँ। तो वो बोले तू भाई गुजरात से भाग भाग के इधर नहीं आया है ना। बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। तो मैं पहुँच गया और शॉप चालू हुई 10 बजे। उधर एल एज़ैप करके ब्रांड था जिधर मैं काम करता था और उधर मेरा रोल क्या था कि एज अ क्लीनर एंड सेल्समैन। वहाँ पे सब कुछ इम्पोर्टेड स्टफ रखते थे। 2 घंटे मैंने काम किया तो सेठ को बहुत अच्छा लगा मेरा काम। तो बोले कि तेरा प्रेजेंटेशन, तेरा स्पीकिंग बहुत अच्छा है तो तू मॉल में जा, क्योंकि मलयाली तो आता नहीं था तो लोकल मार्केट में काम करके कोई फ़ायदा नहीं था। सेठ बोले तू मॉल में जा, तेरे को इंग्लिश अच्छा आता है। उधर क्या था कि ड्राई फ्रूट्स लेके कस्टमर आए तो उनको देना था और बाकी सब सेलिंग करना था, ये मेरी जॉब थी।
मॉर्निंग में आके पहले सब कुछ क्लीन करना था, पोछा मारना था, फ्लोर साफ करना था, ग्लास साफ करने थे, ये सब साफ करना था, और फिर हाथ वाथ धो के आपको काम पे लग जाना था। और 12 घंटे की जॉब थी। उधर खाना क्या था मेरा, तो सुबह 10 रुपए का पार्ले जी या गुड डे खाता था, फुटपाथ पे बैठ के साइड पे खा लेता था। दोपहर में 30 रुपए के डोसा, 10 रुपए का एक मिलता था, तो 30 रुपए के डोसा 3 खाता था, 5 रुपए का चटनी, 5 रुपए का सांभर, ये मेरा लंच था। और डिनर में क्या होता था कि 10:30 11 बज जाते थे, तो कभी डिनर मिलता था, कभी नहीं मिलता था, ऐसे ही भूखे सो जाते थे। जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोया था मैं, कुछ भी हो जाए भूखा तो नहीं सोया था मैं। तो डेली मुझे 500 रुपीज़ डेली वेज पे मिलता था। फर्स्ट डे जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, मेरी पहली सैलरी मिली, तो मेरे आँख में आंसू थे कि वाह, ये मेरी फर्स्ट कमाई है। 500 की नोटों तो बहुत हाथ में पकड़ी थी, बट पहली बार जब खुद की कमाई की, जब मैंने 500 की नोट पकड़ी ना, तब मेरे आँख में आंसू थे कि वाह। फिर कैसे भी करके वो एक वीक निकल गया और अच्छे से निकला, लोग भी अच्छे थे, और जॉब छोड़ा मैं सब प्रीमियम इंग्लिश कस्टमर उनके संभालता था। तो बोले कि तू जॉब क्यों छोड़ रहा है? तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे एक गैराज है ना, उधर मुझे काम मिल रहा है सर, और मुझे यहाँ से आप 15,000 दे रहे हो ना पर मंथ का, तो ये मुझे वो ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है सर, तो मुझे जाना पड़ेगा सर। क्योंकि सर आप बुरा मत मानो, मैं पैसे का लालची नहीं हूँ सर, बट मेरा फैमिली सिचुएशन अभी ख़राब है और मुझे मेरे घर पे पैसे भेजने, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो वो भी इमोशनल हो गए, बोले कोई बात नहीं, तू जा, तेरे को कोई भी ज़रूरत पड़े ना तो तू मुझे बोलना। तो उधर एक बन क्लब करके कैफ़े, उधर मैंने इंटरव्यू दिया। फ्रेंड बोले कि आपको एक्सपीरियंस है, तो मैंने बोला हाँ, ऐसे ही बोल दिया कि मैं गाँव में उधर मैं कैफ़े में काम किया है 1 साल। बट एक्चुअली क्या था, हमारे घर में कैसा है कि कोई भी बड़े मिनिस्टर आए, कोई भी बड़े गेस्ट आए, छोटे गेस्ट आए, बड़े गेस्ट आए, हमारे दादाजी का रूल है कि घर का जो बच्चा है, मैं हूँ या मेरे भाई है, हम लोग ही फूड सर्व करेंगे, कोई और फूड सर्व नहीं करेगा। तो दादाजी ने पूरा सिखाया हुआ था हमको कि कैसे सर्व करना है। तो मुझे सब कुछ आता था, वेटर का काम, कुछ मेरे लिए नया नहीं था। काम पे लग गया, उधर भी मेरा सैलरी पर डे 500 रुपये डिसाइड हुआ, मंथली 15,000। काम बहुत अच्छा चल रहा था और ओनम था, तो 2 एम्प्लॉयज़ थे जो वेटर का काम कर रहे थे, मैं और एक लड़की थी। तो वो ओनम की हॉलीडेज पे चली गई, तो 10 टेबल थे, तो पूरे 10 मेरे को संभालने आ गए। तो 4th डे था, जो बन क्लब कैफ़े उनके ओनर कटार से आए थे और वो मुझे नोटिस कर रहे थे। भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं नया एम्प्लॉय हूँ। तो उन्होंने देखा कि मैं स्पीड से सबको सर्विस कर रहा हूँ, कस्टमर 3 चीज़ ऑर्डर कर रहा है तो मैं 5 चीज़ उनको सेल ऑफ कर रहा हूँ अलग से। तो ही वॉज हैप्पी सीइंग टू दिस। तो द वेरी नेक्स्ट डे, 5th डे पे वो मेरे सामने आए और मुझे नहीं पता था वो ओनर है। बोलते हैं मुझे कि मुझे बहुत भूख लगा है, तो मुझे कुछ तू सजेस्ट कर। तो मैंने बोला सर यहाँ पे तो सब बेस्ट खाना है, आपको क्या खाना है पर्टिकुलरली? तो मुझे बोले कि डेजर्ट खाना है। तो मैंने बोला सर परफेक्ट सर, तो डेजर्ट के लिए हमारे 2 बेस्ट सेलर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बॉम्बोलिनी था और एक लावा बन था, तो पूरे वो कैलीकट में यहाँ पे ही बनता था। तो बोले कि पर दोनों में से मुझे एक ही खाना है। तो मैंने बोला नहीं सर, आप एक खाओगे ना सर तो आप दूसरा चूक जाओगे सर, अभी ऐसा मत करो सर, आप दोनों ले लो। तो बोले कि वाह, ऐसा बोला कि ओके गुड लक, आई एम द ओनर। ऐसे करके वो ऊपर चले गए। फिर मैनेजर को फ़ोन आता है आधे घंटे बाद कि वो ध्रुव पटेल नाम का नया लड़का है ना, उसको भेज कॉफ़ी लेके ऊपर। तो मेरे को लगा अभी तो पक्का जॉब से निकाल ही देंगे, गया मैं ख़त्म। तो ऊपर गया, वो मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरे हाथ में ट्रे था और उनको मैंने कॉफ़ी दिया। तो उन्होंने बोला बैठो, उन्होंने मेरे को सामने बिठाया और मेरे को हैंडशेक किया। मुझे पहले तो पूछा तेरा सैलरी क्या है, मैंने बोला 15,000। बोले कल से तेरा सैलरी 18,000 है और अभी तो असिस्टेंट मैनेजर। तो 4 दिन में तो मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया मेरा काम देख के। मेरे को बोले कि नेक्स्ट मंथ मैं तुझे भेजूंगा ट्राइडेंट और ललित में मुंबई 5 स्टार होटल में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। अगर तू उसमें पास हो गया तो मैं तुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दूंगा। ये बात पूरा मैनेजर ने किधर तो कहीं सुन लिया होगा, जो असिस्टेंट मैनेजर था वो। मेरे को डाल दिया नाइट शिफ्ट में, 5 से रात को 2 बजे तक मेरा नाइट ड्यूटी डाल दिया। तो अभी मेरे पास ना बाइक था ना गाड़ी था, और अनजान शहर में रात को रोड पे चलना मतलब कोई नहीं चल रहा है, 2-3 लेन के बड़े रोड है और आप अकेले चल के जा रहे हो। फिर भी जाता था और काम किया और मैंने मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जितना भी था। तो ख़त्म कैसे किया सेकेंड जॉब? मैंने बोल दिया कि सर मेरे मम्मी को इमरजेंसी आ गई है, मेरे भाई ने मुझे टिकट भेजा है, मुझे कल ही वापस अपने गांव गुजरात जाना है। तो वो सब भी इमोशनल हो गए, भाई तू जा, मेरे को मेरा सैलरी दे दिया। उधर मुझे पर डेली वेज पे पैसा नहीं मिलता था,
तो मेरे को 3500 7 डेज काम किया था तो मुझे